आज के समय शादी का प्रॉमिस करके और फिजिकल रिलेशन बनाना एक आम बात हो गई है और बाद में फिर शादी करने से इनकार कर देते हैं और इसीलिए ही इन केसेस की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरे पास में भी रिसेंटली एक ऐसा ही केस आया था, तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना आपको भी इस बात की जानकारी दी जाए कि अगर आपके साथ में भी ऐसा ही कुछ हुआ है और उसके बाद में जब शादी करने से इनकार कर दिया तो उसके बाद में आपको क्या कार्यवाही करनी चाहिए। साथ में ये भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे फैक्ट हैं जो आपको कोर्ट के सामने स्वयं को प्रूव करने होंगे, उसके बाद ही कोर्ट ऐसे व्यक्ति को सजा देगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं एडवोकेट कुलदीप सिंह। दोस्तों, जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है वैसे वैसे हमारे कानून में भी परिवर्तन हो रहा है। एक समय में लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब एक जजमेंट आया तो उसके बाद में क्लियर हो गया कि लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, उसके लिए डॉक्यूमेंट भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात तो आप क्लियर कर लें अपने माइंड में कि जब भी कोई लड़का लड़की लिव इन रिलेशनशिप में अगर रह रहे हों, उनके द्वारा अगर अपना लिव इन का सर्टिफिकेट बनवा लिया गया हो या कोई डॉक्यूमेंट अगर बनवा लिया गया हो, तो उसके बाद में रेप का केस मीन्स 376 का केस वो फाइल नहीं कर सकती है लड़की, क्योंकि वो अपनी सहमति से रह रही है उस लड़के के साथ में। तो वो इस बात को जानती है कि वो अपनी स्वयं की सहमति से और स्वयं की इच्छा से वो उस लड़के के साथ में रह रही है। तो इसलिए लिव इन के केस में लड़की केस फाइल नहीं कर सकती है लड़के के अगेंस्ट में। सेकंड इसके अंदर ये आता है कि आप लिव इन में नहीं रह रहे हैं। आपको अगर किसी लड़के के द्वारा ये प्रॉमिस किया जाए कि वो आपसे शादी कर लेगा और उसके बाद में आपके द्वारा उस लड़के को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपनी सहमति दी जाए और उसके आधार पर जब फिजिकल रिलेशन बनते हैं और कुछ समय बाद में अगर वो लड़का आपको शादी करने से मना कर दे, तो ऐसी कंडीशन में आपको FIR रजिस्टर करवानी होगी जिस लोकल पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर वो घटना घटित हुई है, या तो वहाँ पर और या फिर जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो वहाँ पर आपको FIR रजिस्टर करवानी होगी। FIR रजिस्टर होने के बाद में जब उस लड़के से पूछताछ होगी, तो उसके बाद में जब पूछताछ पूरी होने के बाद में ट्रायल के लिए जब कोर्ट के सामने चार्जशीट फाइल की जाएगी और जब ट्रायल चलेगी, तो उस समय कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। वो आपको कोर्ट के सामने स्वयं को प्रूव करनी होगी, क्योंकि वो जब तक आप बातें प्रूव नहीं करेंगे तब तक कोर्ट के द्वारा ऐसे किसी भी केस के अंदर लड़के को सज़ा नहीं दी जाएगी। अब उसके लिए आप सबसे पहले ये केसेस समझें जो पहले डिसाइडेड हुए हैं उनके बारे में। एक केस था स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नौशाद का। तो ये 2013 का एक केस है। इसके अंदर नौशाद ने एक लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए, ये बात कहते हुए कि वो उस लड़की से शादी कर लेगा कुछ समय बाद में। फिजिकल रिलेशन इस बात को लेकर के जब बने तो उसके बाद में कुछ समय बाद वो लड़की प्रेग्नेंट भी हुई, तो उसके बाद में नौशाद ने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। तो फिर इसके अगेंस्ट में उस विक्टिम के द्वारा नौशाद के अगेंस्ट में एक FIR रजिस्टर करवाई गई और जब कोर्ट के सामने जब वो केस चला और ये प्रूव हुआ कि नौशाद ने उस लड़की को ये प्रॉमिस किया था कि वो उससे शादी कर लेगा और उसके बावजूद जब वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया, तो इसलिए कोर्ट ने सेक्शन 376 ऑफ इंडियन पिनल कोड का अपराध माना और नौशाद को सज़ा सुनाई लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की, क्योंकि सेक्शन 376 के अंदर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक सज़ा दे सकती है कोर्ट। मिनिमम 10 वर्ष की जेल की सज़ा है और मैक्सिमम लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मीन्स आजीवन कारावास की सज़ा कोर्ट दे सकती है। साथ में ही नौशाद के ऊपर 10,000 रुपये का फाइन भी लगाया गया। तो ये इस केस के अंदर कोर्ट के द्वारा अपना जजमेंट दिया। एक अनदर केस हुआ अनुराग सैनी वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़ का। इस केस के अंदर भी सेम कंडीशन थी कि लड़के ने लड़की के साथ में प्रॉमिस किया कि वो शादी कर लेगा। उसके बाद में लड़की ने फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपनी सहमति भी दे दी। उसके कुछ समय बाद लड़के ने किसी अदर लड़की से शादी कर ली। तो फिर जिस लड़की के साथ में उसने शादी का प्रॉमिस करके फिजिकल रिलेशन बनाए थे, उसने उस लड़के के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करवाई और जब वो केस चला तो कोर्ट के सामने ये प्रूव हुआ कि अनुराग के द्वारा उस लड़की को प्रॉमिस किया गया था शादी करने का और उसके बाद में उसने शादी करने से इनकार कर दिया। तो उस लड़के को सेक्शन 376 के अंदर गिल्टी मानते हुए कोर्ट के द्वारा सज़ा सुनाई गई थी।
फिर जब वो उसमें ट्रायल कोर्ट के द्वारा उसे सजा दी गई थी 10 वर्ष की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की। लेकिन जब बाद में सुप्रीम कोर्ट के सामने वो केस गया तो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि बिल्कुल ये अपराध है, उसके लिए उसे सज़ा दी जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस सज़ा को थोड़ा कम कर दिया और उसे 7 ईयर्स की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी। ऐसा ही एक और अन्य केस हुआ येदला वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इस केस के अंदर फैक्ट थोड़े चेंज थे। इसके अंदर ये हुआ था कि लड़के ने लड़की के साथ में जबरन फिजिकल रिलेशन बना लिए थे, मीन्स रेप अटेम्प्ट कर दिया था। जब उस लड़की के द्वारा उस लड़के को कहा गया कि ऐसा उसने क्यों किया, तो उसने ये कहा कि वो उस लड़की से शादी कर लेगा। तो फिर लड़की ने उसके ऊपर 376 की FIR रजिस्टर नहीं करवाई। कुछ समय तक वो साथ रहे, लेकिन जब लड़की प्रेग्नेंट हुई और उसे पिल्स भी दी गई, लेकिन जब अबॉर्शन नहीं हुआ तो उस लड़के ने उस लड़की से शादी करने से इनकार कर दिया। तो फिर जब FIR रजिस्टर हुई तो कोर्ट के सामने सारे फैक्ट आए कि लड़के ने सबसे पहले उस लड़की के साथ में, मीन्स उस विक्टिम के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए थे जबरन, और फिर उसके बाद में उसने शादी करने के लिए कहा था। तो इसीलिए लड़की ने उस समय उस लड़के के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर नहीं करवाई थी। तो जब कोर्ट के सामने ये प्रूव हुआ तो इसीलिए फिर कोर्ट ने उसे 7 ईयर्स की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट के सामने तक ये केस गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर इंटरफेरेंस करने से मना कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसे जो 7 साल की रिगोरियस इम्प्रिजनमेंट की सज़ा सुनाई है वो बिल्कुल सही है। तो ये ऐसे केसेस हैं, काफ़ी और केसेस भी हैं, लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब आपके द्वारा किसी भी लड़के के अगेंस्ट में ऐसा केस रजिस्टर करवाया जाएगा तो उस समय आपको कुछ बातें जो उस FIR के अंदर भी होनी चाहिए, और जब कोर्ट के अंदर ट्रायल चलेगी उस समय जब आपके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे, आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, उस समय भी आपको प्रूव करना होगा। तो उसमें से पहली कंडीशन तो ये है कि आपको ये बताना होगा कि जो आपसे कंसेंट ली गई थी उस लड़के के द्वारा वो आपकी स्वेच्छा से नहीं थी, मीन्स आपने अपनी सहमति से वो से लड़के को वो अपनी सहमति नहीं दी थी, मीन्स अपनी स्वेच्छा से सहमति नहीं दी थी। जैसे कि मैंने आपको येदला वर्सेस आंध्र प्रदेश के केस में बताया है, क्योंकि उस केस के अंदर यही हुआ था कि जबरन उसके साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए थे, मीन्स रेप अटेम्प्ट कर दिया था। लेकिन फिर जब उसने प्रॉमिस किया शादी का तो इसीलिए उसने विक्टिम ने केस रजिस्टर करवाने से इनकार कर दिया था। तो ऐसा अगर आपके केस में है तो आप बाद में भी उस लड़के के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। सेकंड, इसके अंदर अगर प्रारंभ से ही उस लड़के का इंटेंशन ये था कि उस लड़की के साथ में, मीन्स विक्टिम के साथ में केवल और केवल फिजिकल रिलेशन बनाना है, और फिर उस लड़के के द्वारा अगर शादी का प्रॉमिस किया जाए और बाद में अगर शादी करने से इनकार कर दिया जाए तो ऐसे केस में आप FIR रजिस्टर करवा सकते हैं। लेकिन ये फैक्ट आपको प्रूव करना होगा कि प्रारंभ से ही उस लड़के के मन में यही था केवल और केवल फिजिकल रिलेशन बनाने हैं और इसे शादी नहीं करनी है। तो सेकंड ये आपका ग्राउंड है। थर्ड, इसके अंदर आपको ये प्रूव करना होगा कि उस लड़के के द्वारा आपको शादी करने के लिए कहा गया था, मीन्स शादी का उसने प्रॉमिस किया था, उसके बाद में ही आपने उस लड़के को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपनी सहमति दी थी। मीन्स आपका उस लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, केवल और केवल जब उस लड़के ने शादी के लिए प्रॉमिस किया उसके बाद में आपने शादी के आधार पर उसे अपना फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए सहमति दी थी। तो ये भी आपको कोर्ट के सामने अपने जो स्टेटमेंट होंगे उसमें और जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा उसमें आपको ये बातें प्रूव करनी होंगी। इसके अलावा आपके अगेंस्ट में ये बात भी प्रूव नहीं होनी चाहिए कि विक्टिम खुद उस लड़के के प्रेम में थी और इसीलिए उसने फिजिकल रिलेशन बनाने की सहमति दी थी, क्योंकि ऐसा ही एक केस हुआ था। तो उस केस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको केवल विक्टिम के बारे में बता रहा हूं, और उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अक्यूज मींस जिस पर्सन के अगेंस्ट में ऐसा कोई केस फाइल हुआ है तो वो अपना डिफेंस कैसे लेगा, उसे क्या क्या बातें प्रूव करनी होंगी ताकि उसे कोर्ट के द्वारा सजा नहीं दी जाए। तो उस केस के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर आपको ये जो कुछ बातें हैं जिसमें आपको बताना होगा कि आपकी कंसेंट जो ली गई थी वो फोर्सफुली थी, आपने अपनी इच्छा से कोई कंसेंट नहीं दी थी, ना ही आप उस लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाना चाहते थे, लेकिन केवल और केवल शादी का प्रॉमिस किया इसलिए आपने उस लड़के के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाए। इसके अलावा अगर आपसे फोर्सफुली कंसेंट ली गई थी तो वो आपको बतानी होगी। तो ये कुछ फैक्ट है जो अगर आप कोर्ट के सामने प्रूव कर देते हैं तो उस लड़के को सज़ा होगी ही होगी। तो इसीलिए इन बातों का आपको ध्यान में रखना है।
आज के समय ऐसे केसेस की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उसमें से काफ़ी केसेस ऐसे हैं जो झूठे भी हैं, जिसके अंदर लड़की अपनी स्वेच्छा से उसके साथ रह रही थी लड़के के, लेकिन बाद में वो लड़की उसके अगेंस्ट में जबरन झूठी एफआईआर रजिस्टर करवा देती है। तो इसीलिए ही फिर फाइनली एक्विटल भी होते हैं ऐसे केसेस में। तो इसीलिए मैंने आपको ये बताया कि ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको कोर्ट के सामने प्रूव करने ही होंगे और उसी के आधार पर कोर्ट सजा देगी, क्योंकि सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर भी बताया गया है कि जब भी कोई लड़का अगर शादी का प्रॉमिस करके किसी लड़की के साथ में फिजिकल रिलेशन बनाता है और जब बाद में अगर शादी करने से इनकार कर दे, तो वो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट होगा जो सेक्शन 90 ऑफ इंडियन पिनल कोड के अंदर बताया गया है। लेकिन कुछ केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी कह दिया गया है कि प्रत्येक केस के अंदर ये नहीं माना जाएगा कि अगर लड़का शादी नहीं कर पाया तो फिर उसके द्वारा मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट किया गया है। तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि जब भी अगर ऐसा कोई इंसिडेंट आपके साथ में हो तो आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना होगा कि उस लड़के का फर्स्ट डे से ही इंटेंशन केवल और केवल फिजिकल रिलेशन बनाना था, शादी करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो ये आपको प्रूव करना होता है फाइनली कोर्ट के सामने। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप एक अक्यूज हैं, मीन्स किसी लड़के के अगेंस्ट में अगर ऐसी कोई एफआईआर होती है तो वो अपने कौन कौन से डिफेंस ले सकता है और उसे कोर्ट के सामने कौन कौन से फैक्ट प्रूव करने होंगे ताकि उसे सज़ा नहीं हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।